आज हम कक्षा 9 के शेमिशी पुस्तक पाठ 3 गोदोहनम का अध्ययन करेंगे। गोदोहनम का अर्थ होता है, गो का मतलब होता है गाय, दोहन का मतलब होता है दूहना, अर्थात गाय का दूध निकालना। इस पाठ के माध्यम से हमें यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलती है कि कल करें सो आज करें। कई लोगों की आदत होती है कार्य को अभी नहीं कल करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे करके। साथ ही कोई भी बड़े काम को करने से पहले उसके बारे में उसकी समझ रखना, अन्यथा लाभ की जगह हानि उठानी पड़ सकती है। तो आइए, ये एक नाटक है गोदोहनम, इसके हिंदी अनुवाद करते हैं। ठीक है। प्रथम दृश्य, मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंदस्वरेण शिव स्तुति करोति। प्रथम दृश्य हमारा यहाँ पर शुरू होता है और मल्लिका जो है एक लड़की का नाम है, औरत का नाम है। मोदकानी मतलब लड्डू, रचयंती मतलब बनाती है, मंद स्वरेण शिव स्तुति करोति और मंद मंद स्वर में शिव की स्तुति करती है। ततः परिविशति मोदक गंधम अनुभव प्रसन्न मना चंदनः। ततः मतलब इसके बाद जो है प्रवेश करता है, मोदक बनाने के, लड्डू बनाने की जो खुशबू फैली हुई है उसके खुशबू के उससे प्रसन्न होकर चंदन अंदर प्रवेश करता है। चंदनः आहा सुगंधस्तु मनोहरः विलोक्य अये मोदकानि रच्यन्ते प्रसन्नः भूत्वा आस्वादयामि तावत्। आहा, वो चंदन कह रहा है, सुगंधस्तु मनोहर, बहुत ही सुंदर सुगंध है, विलोक्य देख करके, अये अरे मोदकानि रचयन्ते, अरे क्या मोदक बना रही हो, प्रसन्न भूत्वा प्रसन्न होकर के, आस्वादयामि तावत् तब तक मैं थोड़ा इनको चख लूँ, खा लूँ, मोदकम गृहीतुम इच्छति और लड्डू लेने की इच्छा करता है, लड्डू लेने को कहता है। मल्लिका सक्रोधम क्रोधपूर्वक, विरम रुकिए, विरम माँ स्पर्श, इनको स्पर्श मत करिए, छुइए मत इन्हें, एतानी मोदकानी, ये मोदक हैं, चंदनः किमर्थम क्रुद्धेसी, क्यों को क्रोध करे, किमर्थम मतलब क्यों, क्रुद्धेसी मतलब क्रोध करती हो। तौ हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुपताम नियंत्रितुम अक्षमः अस्मि। किमर्थम क्रुद्धसी, क्यों क्रोध करती हो। तौ मतलब तुम्हारे, हस्त निर्मितानि मतलब हाथ के बनाए हुए, मोदकानी मतलब लड्डू को देख करके, अहम मतलब मैं, जिह्वा लुप्ता को, अपनी जिह्वा की जो लोलुपता है उसको मैं नियंत्रण नहीं कर पाता हूँ, नियंत्रित नहीं कर पाता हूँ। अस्मि मतलब हूँ। किम न जानासी त्वम इदम, क्या तुम यह नहीं जानती हो। मल्लिका सम्यक जानामि, मल्लिका कहती है अच्छी, सम्यक मतलब अच्छी तरह से, जानामि मतलब जानती हूँ नाथ, हे नाथ मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि संति, परम मतलब लेकिन, एतानि मतलब ये, मोदकानि मतलब लड्डू, पूजा निमित्तानि मतलब पूजा के निमित्त से बनाए गए हैं, संति मतलब है। चंदनः त्रहि शीघ्र में पूजनम संपादय, त्रहि मतलब होता है तब, शीघ्र में मतलब जल्दी ही, पूजनम मतलब पूजन, संपादय मतलब पूजन संपादन किए जाए, शुरू किए जाए। प्रसादम च देहि, और उसके बाद प्रसाद दो, देहि मतलब दो। मल्लिका भो अत्र पूजनम न भविष्यति, भो मतलब अरे, यहाँ पर संबोधन का चिन्ह है, भो अरे अत्र पूजनम न भविष्यति, अत्र मतलब यहाँ पर, पूजनम मतलब पूजा, न मतलब नहीं, भविष्यति पूजा यहाँ पर नहीं है। अहम स्वसखिभिः सह स्व प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि। अहम मतलब मैं, स्वसखिभिः मतलब अपनी सखियों के साथ, सह मतलब साथ, स्व मतलब आने वाले कल, प्रातः
काशी विश्वनाथ मंदिरम, काशी विश्वनाथ मंदिर प्रति गमिष्यामि, जा रही हूँ। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रा च वयम करिष्याम, तत्र मतलब वहाँ पर गंगा स्नान और धर्म यात्रा हम सब ने करनी है। वयम मतलब हम सब ने। चंदन सखी भी सह, सखियों के साथ, न मया सह, मेरे साथ नहीं। विषादम नाट्यति, दुख का नाटक करता है। विषादम मतलब दुख, दुख का नाटक करता है। मल्लिका आम हाँ। चंपा गौरी माया मोहिनी कपिल आदया सर्वा गच्छन्ति, अपनी सहेलियों के नाम बताती है कि चंपा गौरी माया मोहिनी कपिल आदि सभी जा रहे हैं। अतः मया सह तवागमनस्य औचित्यम नास्ति, अतः इसीलिए मया मतलब मेरे साथ, सह मतलब साथ, तवागमनस्य मतलब तुम्हारा आना, उचित नास्ति नहीं है, तुम्हारा कोई औचित्य नहीं है। वयम सप्ताहांते, वयम मतलब हम, सप्ताहांते मतलब सप्ताह के अंत में, प्रत्यगमिष्यामः वापस आ जाएंगे। तावत ग्रह व्यवस्थाम धेनु दुग्धम व्यवस्थाम च परिपालय, तावत मतलब तब तक, ग्रह मतलब घर की, व्यवस्था मतलब व्यवस्था को देखो, तब तक तुम घर की व्यवस्था देखो। और दूध गाय, धेनु मतलब गाय के दूध को निकालने की व्यवस्था भी तुम्ही को देखनी है या तुम्ही देखो। द्वितीय दृश्य चंदन अस्तु ठीक है, गच्छ जाओ। सखी भी सह धर्म यात्राया आनंदिता च भव, सखियों के साथ तुम्हारी जो धर्म यात्रा है वो क्या हो, आनंदित हो, खुश रहो और अच्छी रहे। तुम्हारी जो यात्रा है धर्म की यात्रा वो अच्छी रहे। अहम सर्वमपि परिपालिष्यामि, अहम मतलब मैं, जो भी तुम मुझे काम दे के जा रही हो, सर्वमपि परिपालिष्यामि, मैं उसका पालन करूँगा, सभी काम मैं कर लूँगा। शिवास्ते संतु पंथान, शिवास्ते मतलब तुम्हारा जो रास्ता है जाने का, जहाँ तुम जा रही हो वो तुम्हारा कल्याणकारी हो, अच्छा रहे तुम्हारा गमन। चंदनः मल्लिका तू धर्म यात्राय गता अस्तु दुग्धदोहनं कृत्वा ततः स्वप्रात्रास्यं प्रबंधम करिष्यामि। मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चले गई है। अब चंदन कहता है मल्लिका तो धर्म यात्राय गता, मल्लिका तो धर्म यात्राय, धर्म की यात्रा के लिए चली गई है। गता मतलब चली गई है। दुग्ध दोहनम कृत्वा, दूध निकालता हूँ, निकाल करके, ततः स्व प्रातराशस्य प्रबंधम करिष्यामि, उस ततः मतलब उसके बाद, स्व मतलब अपनी, प्रातराश मतलब नाश्ते का प्रबंध करता हूँ, उसके बाद उसका अपने नाश्ते का प्रबंध करूँगा। स्त्री वेशम धृत्वा दुग्ध पात्र हस्तम नंदिनिया समीपम गच्छति, स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का भेष धारण करके, मतलब वो जो गाय है, गाय कहीं मेरे को दूध ना दे करके अपनी पत्नी के कपड़े पहन के, अपने बीवी के कपड़े पहन के, दूध के पात्र को, दूध निकालने के बर्तन को हाथ पर लेके नंदिनिया मतलब गाय का नाम है नंदिनी, समीपम गच्छति, नंदिनी के समीप जाता है, नंदिनी गाय के पास जाता है। उमा मातुलानी, इतने में एक लड़की आती है उमा नाम की, मातुलानी करके, वो मातुलानी मतलब होता है मामा। चंदनः उमे अहम तु मातुलः, अरे उमा, अहम मतलब मैं, तू मतलब तो, मातुलः मैं तो मामा हूँ। तौ मातुलानी तू गंगा स्नार्थम काशी गता अस्ति, तौ मतलब तुम्हारी, मातुलानी मतलब मामी, तो गंगा स्नार्थम मतलब गंगा स्नान के लिए काशी गता अस्ति गई हुई है। कथय किम ते प्रियम करवाणी, तुम्हारे लिए क्या अच्छा मैंने करना है, प्रिय मतलब अच्छा, करवाणी तुम्हारे लिए जो अच्छा है वो मैं क्या करूं बताओ, ये चंदन कहता है। ठीक है। उमा मातुल पितामह कथ्यति, हे मामा, मेरे पितामह कहते हैं, मासांतरम मतलब महीने के लास्ट में, अस्मद गृहे हमारे घर में, अस्मद मतलब हमारे गृहे मतलब घर में, महोत्सव भविष्यति हमारे घर में एक महोत्सव है,
महीने के लास्ट में जो है हमारे घर में एक महोत्सव भविष्यति होगा। तत्र वहाँ पर 300 मतलब 300 शतकमितम मतलब लीटर दुग्धम अपेक्षिते, दूध की अपेक्षा है, दूध की ज़रूरत है। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, ऐसा मतलब इसकी व्यवस्था भवद्भिः मतलब आपने करणीया मतलब करनी है। चंदनः प्रसन्न मनसा, प्रसन्न मन से 30 सेटक परिमितम दुग्धम 300 लीटर दूध, शोभनम बहुत अच्छा, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी, मतलब 300 लीटर दूध की व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा वो कहता है। एवं इति पितामह प्रति त्वया वक्तव्यम, एवं मतलब इस प्रकार जाके अपने पितामह को तुम वहाँ जा कर के बोलो, दूध की व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा अपने पितामह को जाके बोलो। उमा धन्यवाद मातुलः, मामा को धन्यवाद करती है। याम्य अधुना सा निर्गता, मैं अभी जा रही हूँ, ऐसा करके चले जाती है। तृतीय दृश्य चंदनः प्रसन्नो भूत्वा अंगुलिषु गणयत्, प्रसन्नो मतलब प्रसन्न, भूत्वा मतलब होकर के, अंगुलिषु मतलब अपने अंगुलियों में कुछ गिनने का अभिनय करता है, कुछ गिनता है, दूध का हिसाब लगाता है, पैसों का हिसाब लगाता है। अहो शेटक 300 पयासी, अरे 300 लीटर दूध। अनेन तू बहुधनम लप्यसे, अनेन मतलब इससे, तो बहुधनम मतलब बहुत सारा धन, लप्य से मतलब प्राप्त कर लूँगा, इससे तो बहुत धन की प्राप्ति होगी। ऐसा कह के नंदिनी दृष्टवा, नंदिनी को देखता है, दृष्टवा मतलब देखकर, वो गाय का नाम है नंदिनी, उसको देख करके भो नंदिनी, अरे नंदिनी, तौ कृपया तू अहम धनिकः भविष्यामि, तौ मतलब तुम्हारी, कृपया मतलब कृपा से, अहम मतलब मैं, धनिकः भविष्यामि मैं धनिक धनवान होऊंगा, भविष्यामि होऊंगा। प्रसन्न सह धेनु बहु सेवाम करोति, प्रसन्न होकर, सह मतलब बहुत, धेनु मतलब गाय की बहुत सेवा करता है, प्रसन्न होकर के गाय की बहुत सेवा करता है। चंदनः चिंतयति मासान्ते दुग्धस्य आवश्यकता भवति, अब चंदन सोचता है, चिंतयति मतलब सोचना, मासान्ते मास के अंत में ही, एवं मतलब ही, दुग्धस्य मतलब दूध की, आवश्यकता भवति दूध की आवश्यकता मास के अंत में है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि तर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, यदि प्रतिदिन मतलब रोज, दोहनम मतलब निकालूंगा, दूध निकालूंगा, तब दुग्ध जो है हमारा सुरक्षित न मतलब नहीं, तिष्ठति मतलब रहेगा। अगर मैं दूध को रोज निकालूंगा तो वो दूध क्या हो जाएगा, इतने दिनों तक खराब हो जाएगा। इदानीम किम करवाणी, अब इदानीम मतलब अब, किम मतलब क्या करवाणी, अब क्या करूं। भवतु नाम मासान्ते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, भवतु अच्छा ऐसा करता हूँ, मासान्ते एव मतलब महीने के अंत में ही, संपूर्णतया अच्छी तरह से, दुग्धम दोहनम करोमि दूध मास के अंत में एक ही बार निकालूंगा, अभी दूध दूहना बंद कर देता हूँ और 1 महीने के बाद एक ही साथ सारा दूध निकाल लूँगा। एव कर्मेण 7 दिनानि व्यतीतानि, इस प्रकार, एव कर्मेण मतलब इस प्रकार, 7 दिनानि मतलब 7 दिन, व्यतीतानि मतलब व्यतीत हो गए। सप्ताहांते, सप्ताह के अंत में, सप्ताह जमा अंते, सप्ताह के अंत में मल्लिका प्रत्यागच्छति, मल्लिका वापस आती है, स्नान करने के लिए, धर्म यात्रा के लिए जो गई थी वहाँ से वापस आती है। मल्लिका प्रविश्य, प्रवेश करके, स्वामी, हे स्वामी, प्रत्यागता अहम, मैं वापस आ गई, प्रत्यागता मतलब वापस आ गई हूँ। आस्वादय प्रसादम, प्रसाद को चखो, प्रसाद को लो। चंदनः मोदकानि खादति वदति च, चंदन जो है मोदकानि मतलब लड्डुओं को, खादति खाता है, च मतलब और, वदति और बोलता है। चंदनः मल्लिके, अरि मल्लिका, तव यात्रा तू सम्यक सफला जाता, तव मतलब तुम्हारी
यात्रा तो सम्यक मतलब अच्छी तरह से सफल हो गई, तुम जहाँ गई थी तुम्हारी यात्रा सही रही। काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि, काशी विश्वनाथ की कृपा से मैं तुम्हें कुछ अच्छा बोलना चाहता हूँ, मैं कुछ अच्छा संदेश तुम्हें देना चाहता हूँ। किसकी कृपा से? काशी विश्वनाथ की कृपा से। मल्लिका सा आश्चर्यम, मल्लिका को आश्चर्य होता है, आश्चर्यपूर्वक। धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा अतिरिक्तम, धर्म यात्रा के अतिरिक्त प्रियतरम किम, और प्रिय और अच्छा क्या हो सकता है? धर्म यात्रा से अच्छा और क्या हो सकता है? चंदनः ग्राममुखस्य गृहे महोत्सवः मासान्ते भविष्यति, ग्राम प्रमुखस्य गृहे, गांव का जो प्रमुख है, प्रधान है, उसके घर में मासान्ते मतलब महीने के अंत में क्या है? महोत्सव है। जो गांव प्रधान है उसके घर में मास के अंत में क्या है? महोत्सव है। तत्र 30 शेटकमितं दुग्धम अस्माभिः दातव्यमस्ति, तत्र मतलब वहाँ, 30 मतलब 300 लीटर, दुग्धम दूध, अस्माभिः मतलब हमारे द्वारा दिया जाना है, हमारे द्वारा दातव्यम अस्ति दिया जाना है। मल्लिका किंतु एतावन्य मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः, किंतु इतना दूध, एतावत मतलब इतनी मात्रा में दूध कहाँ से प्राप्त होगा? चंदनः विचारय मल्लिके प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धं स्थापयामः चेत तत् सुरक्षितं न तिष्ठति। विचारे मल्लिका विचारो, सोचो, अपनी बीवी से कहता है कि सोचो, प्रतिदिन अगर दूध निकालूंगा, प्रतिदिन दूध का दोहन करूंगा तो दूध को स्थापित मतलब दूध को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, दूध को सुरक्षित रखना मुश्किल होगा। अतएव इसीलिए दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए हम दूध रोज़ रोज़ नहीं निकालेंगे, इसलिए हम दूध जो है रोज़ रोज़ नहीं निकालेंगे, नहीं क्रियते, दूध नहीं निकालेंगे। उत्सव दिने एव समग्र दुग्धम दोष्यावह, उत्सव के दिन ही मतलब जिस दिन वो प्रधान के घर में उत्सव है उसी दिन ही सारा दूध हम निकालेंगे। आज से ही हम दूध निकालना छोड़ देते हैं और जब उत्सव होगा उसी दिन हम सारा दूध दूह लेंगे, सारा दूध उसी दिन हम निकालेंगे। मल्लिका स्वामी न त्वम तो चतुरम, स्वामी जी आप तो क्या हैं? बहुत ही चतुर हैं। हे स्वामी आप बहुत चतुर हैं। अत्युत्तम विचार हो, बहुत ही उत्तम विचार है। अधुना अब दुग्ध दोहनम विहाय, अब अधुना मतलब दुग्ध दोहनम मतलब दूध निकालना, विहाय मतलब छोड़ करके, केवल नंदिनिया मतलब नंदिनी की सेवाम एवं करिष्याहो, केवल हम नंदिनी जो गाय है उसकी सेवा करेंगे। अब हम दूध को दुहना छोड़ करके केवल नंदिनी की क्या करेंगे? सेवा करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासान्ते प्राप्स्यावः, जिससे अनेन मतलब जिससे, अधिकाधिक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, दुग्धम मतलब दूध, मासान्ते मास के अंत में प्राप्त होगा, प्राप्य मतलब प्राप्त होगा। द्वावे धेनु सेवायाम निरतो भवत, द्वावे मतलब दोनों जने, धेनु मतलब गाय की सेवा में निरत हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं। अस्मिन् क्रमे घासादिकम गुड़ादिकम च भोज्यत, इसी क्रम में, अस्मिन् क्रमे मतलब इसी क्रम में घास आदि गुड़ आदि भोजन जो है गाय को देते हैं, घास गुड़ आदि का भोजन गाय को खिलाते हैं। कदाचित विषाणयो तैलम लेप्यतः, कदाचित मतलब कभी, विषाणयो मतलब होता है सींग, गाय के सींग पर तैलम मतलब तेल, लेप्यतः तेल लगाते हैं, तिलकम धार्यतः और उसको तिलक लगाते हैं। रात्रौ रात्रि में निराजनेन अपि तोष्यत, और रात को उसको क्या करते हैं? सारी उसकी सेवा करके उसको जो है तोष्यत मतलब उसको संतोष करते हैं। चंदन है मल्लिके अगच्छ, हे मल्लिके आओ, कुंभकारम प्रति चलावह,
अब जो है दूध निकालना है, जब बहुत सारा दूध निकलेगा तो उतने ही बर्तन भी चाहिए, इसीलिए वो क्या कहता है मल्लिका से, आगच्छ आओ, कुंभकारम प्रति चलाओ हो, कुंभकार के प्रति जो बर्तन बनाता है उसके प्रति जाना है। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीया, दूध दुग्धार्थम मतलब दूध के लिए, पात्र मतलब बर्तन की, प्रबंध मतलब व्यवस्था, अपि मतलब भी, दूध निकालने के लिए बर्तनों की भी तो व्यवस्था करनी है। द्वावेव निर्गतो, दोनों चले जाते हैं। चतुर्थ दृश्य, यहाँ पर चौथा दृश्य शुरू होता है। कुंभकारः घटरचनायाम लीनः गायति, जो कुंभकार है वो घड़े को बना रहा है और बनाते बनाते गीत गाने में क्या है, लीन है। और क्या गीत गा रहा है वो, ज्ञात्वा अपि जीविका हेतु रचयामि घटान अहम, जीवम भंगुरः सर्व येतेषम मृतिका घटः। ज्ञात्वा अपि मतलब पता होने पर भी, जीविका है तो, जीविका मतलब अपनी जीविका चलाने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए, रचयामी मतलब बना रहा हूँ, घटा मतलब घड़ा, अहम मतलब मैं, मुझे पता है कि मैं अपनी जीविका चलाने के लिए, अपने जीवित रहने के लिए ये घड़े बना रहा हूँ। जीवनम भंगुरम सर्व यथैव मृतिका घटः, यह जीवन जो है ये पता होते हुए भी, ज्ञात्वा मतलब यह पता होते हुए भी कि हमारा जीवन क्षणभंगुर है, कभी भी हमारे को कुछ भी हो सकता है, हमारा जीवन जो है कभी भी नष्ट हो सकता है। यथैव उसमें ऐसा मतलब जिस प्रकार से, यथैव ऐसा जिस प्रकार से ये मिट्टी का घड़ा टूट जाता है, उसी तरीके से हमारा जीवन भी कभी भी नष्ट हो सकता है। यह जानते हुए भी फिर भी मैं ये घड़े बना रहा हूँ। ज्ञात्वा अपि, यह पता होते हुए भी कि ये मिट्टी की तरह हमारा शरीर भी मिट्टी के घड़े के समान कभी भी टूट सकता है, कभी भी नष्ट हो सकता है, फिर भी मैं अपनी जीविका के लिए, अपने जीवन यापन के लिए ये घड़े बना रहा हूँ। चंदनः नमस्करोति तातः, चंदन वहाँ जा कर के नमस्कार करता है, तात नमस्कार। पंचदश घटान इच्छामि, पंचदश मतलब 15 घटान मतलब घड़ों की ज़रूरत है। किम दास्यसि, क्या दोगे। देवेशः कथम न, देवेश उसका नाम है, कुंभकार का नाम है, तो वो कहता कथम न, क्यों नहीं, विक्रणाय बिकने के लिए ही, बेचने के लिए, एव मतलब ही, एते ये बेचने के लिए ही हैं, ये घड़े जो बना रहा हूँ बेचने के लिए ही बना रहा हूँ। ग्रहण घटान, घटान मतलब घड़ों को, ग्रहण मतलब लो, ले लो, प्राप्त करो, जितने चाहिए उतने लो। 500 रूप्यकाणि च देयि, 500, पंच मतलब 5, शतो मतलब 100, 500 रुपये और 500 रुपये, दे ही मतलब दो, ये घड़े लो और 500 रुपये दो। चंदनः साधु, ठीक है। परम मूल्यम तु दुग्धम विक्रय एव दातु शक्यते, परम मतलब लेकिन, मूल्य तो दुग्धम मतलब दूध बेचने के बाद ही देने में समर्थ हूँ। जब दूध बिकेगा तभी मैं घड़ों का मूल्य दे पाऊँगा। विक्रय मतलब बेचना, दातुम मतलब देना, शक्यते मतलब दे पाऊँगा। जब मेरा दूध बिकेगा तभी मैं इन घड़ों का मूल्य दे पाऊँगा। देवेशः क्षम्यताम पुत्रः, मूल्यम बिना तू एकमपि घटम न दास्यामि, देवेश कहता है क्षम्यताम पुत्र, हे पुत्र मुझे माफ़ करो, बिना पैसों के मैं एकमपि घटम, एक भी घड़ा, न दास्यामि एक भी घड़ा नहीं दूंगा। जब तक मुझे पैसे नहीं दोगे तब तक मैं एक भी घड़ा आपको नहीं दे सकता, मुझे माफ़ करो। मल्लिका स्वाभूषणम दातुमिच्छति, मल्लिका जो है वो घड़ों को खरीदने के लिए अपने आभूषण देने की इच्छा करती है, अपने आभूषण ला के देती है। तात यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम त्रहि ग्रहण एतत् आभूषणम, हे तात, हे भाई, यदि अधुनैव यदि अभी, मूल्यम मतलब इसका जो मूल्य है आवश्यक है देना, तो ये मेरे आभूषण हैं, इनको ग्रहण कीजिए। अगर घड़ों का मूल्य जो है अभी देना है तो मेरे पास जो आभूषण है इनको आप
रख लीजिए। देवेशः पुत्री के, अरे पुत्री, हे पुत्री, ना अहम पाप कर्मम करोमि, ना मतलब नहीं, अहम मतलब मैं इस प्रकार का जो पाप कर्म है वो नहीं करूँगा। मैं इस तरीके से तुम्हारे जो गहने हैं उनको बिल्कुल भी नहीं लूँगा, इस तरीके का पाप कर्म मैं नहीं करूँगा। कथम अपि नेच्छामि त्वाम आभूषणम विहीना कर्तुम, कथम अभी किसी भी प्रकार से, न मतलब नहीं, इच्छा मतलब मेरी इच्छा है, त्वाम मतलब तुम्हारे, आभूषणों तुमको आभूषण विहीन करना, मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं होगी कि मैं तुम्हें आभूषण से हीन करूं, मतलब तुम्हारे आभूषण मैं खरीद लूं या तुम्हारे पास आभूषण ना रहे, ये मैं बिल्कुल भी नहीं सोच सकता। नयतु यथाभिलाषितान घटान, नयतु मतलब ले जाओ, यथा मतलब जितनी अभिलाषा है, जितनी इच्छा है, जितना उठाना है उतने घड़े उठा लो। दुग्धम विक्रिय घट मूल्यम ददातु, दूध बेचकर ही, विक्रिय मतलब बेच कर के ही घड़ों का मूल्य दे देना। जब तुम्हारा दूध बिकेगा तभी मुझे घड़ों का मूल्य देना, और इस प्रकार से ये पाप कर्म मैं नहीं करता, मैं तुम्हारे जेवर लेके तुम्हें आभूषणहीन नहीं कर सकता। उभौ दोनों, धन्योऽसि तात धन्योऽसि, धन्य है तात, हे तात आप धन्य हैं, ऐसा कहते हुए चले जाते हैं। यहाँ पर पंचम दृश्य, मासांतरम संध्या कालः एकत्र रिक्ता नूतन घटा सन्ति दुग्ध क्रेतारः अन्ये च ग्रामाशिनः अपरत्रः आसीना। मासांतरम एक महीने के बाद, संध्याकाल शाम के समय, एकत्र रिक्ता नूतन घटा सन्ति एक जगह, एकत्र मतलब एक जगह, रिक्त मतलब खाली, नए नूतन मतलब नए, घटा सन्ति एक तरफ, तो क्या है, एक मास के बाद शाम के समय एक तरफ तो नए घड़े हैं, दुग्ध क्रेता अन्य च, और दूसरी तरफ कौन है, दूध को लेने वाले, जो जिन्होंने दूध ले जाना है। ग्राम आसीना अपरतर आसीना, और दूसरी तरफ कौन बैठे हैं, अपरत्र मतलब और यहीं पर दूसरी तरफ गांववासी, आसीना मतलब बैठे हुए हैं, गांव वाले बैठे हुए हैं। चंदन चंदन, धेनु प्रणम्य गाय को प्रणाम करके, मंगलाचरणम विधाय मंगलाचरण करके, मल्लिकाम आव्यति मल्लिका को बुलाता है, अपनी बीबी को बुलाता है दूध निकालने के लिए। सब ये मंगलाचरण वगैरह सब कुछ करके, प्रणाम करके गाय को, अपनी बीबी को बुलाता है दूध निकालने के लिए। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, अरे मल्लिके सत्वरम मतलब होता है जल्दी, शीघ्र, आगच्छ आओ, मल्लिका जल्दी आओ, दूध निकालना है। मल्लिका आयामी नाथ, मल्लिका कहती है नाथ मैं आ रही हूँ। दोहनम आरभस्व तावत, आप जो है गाय का दूध निकालना तब तक शुरू करो, आप तावत मतलब तब तक दूध निकालना आरंभ करो, मैं आ रही हूँ। चंदनः यदा धेनु समीपम गत्वा, यदा मतलब जब, धेनु मतलब गाय के, समीपम मतलब पास, गत्वा मतलब जाकर, दुग्धम इच्छति दूध निकालता है, तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति, तदा मतलब तब, धेनु मतलब गाय, पृष्ठपादेन मतलब पीछे के पैर से प्रहार करती है। जब चंदन दूध निकालने के लिए गाय के पास जाता है तो गाय अपने पीछे के पैरों से चंदन पर क्या करती है, प्रहार करती है। चंदनश्च पात्रेण स पतति, चंदनश्च और चंदन, पात्रेण मतलब दूध के बर्तन के, सह मतलब साथ, पतति गिर जाता है। जब वो गाय अपने पैरों से प्रहार करती है तो वो दूध के बर्तन के साथ ही गिर जाता है चंदन। नंदिनी दुग्धम देही, फिर अपने आप बोलता है उससे, गाय से, नंदिनी दूध दो, किम जातम ते, क्या तुम्हें पता नहीं है, पुनः प्रयासम, फिर दोबारा जाके प्रयास करता है, क्या तुम्हें पता नहीं है दूध देना है तुम्हें, तो दोबारा जाके पुनः प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़ित्वा, नंदिनी और च मतलब और, नंदिनी भी पुनः पुनः मतलब बार बार अपने पैरों से प्रहार करके, ताड़ित्वा मतलब उसको मार कर चंदन को रक्त रंजित करोती, खून से लथपथ कर देती है। जैसे वो दोबारा जाता है दूध निकालने के लिए तो वो जो नंदिनी गाय है उसे दोबारा
पैर मार करके उसको खून से लथपथ कर देती है। हा हतो अस्मि, अरे मैं मारा गया ऐसे चित्कारम कुर्वन् पतति, चित्कार करके गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्यो च पश्यन्ति, सर्वे मतलब सभी आश्चर्य से चंदन को और एक दूसरे को देखते हैं। सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं और आश्चर्य से एक दूसरे को देखते हैं। मल्लिका, अब मल्लिका का चीत्कारम श्रुत्वा झटति प्रविश्य, मल्लिका चीत्कार सुन करके झटति मतलब जल्दी से प्रवेश करती है। नाथ किम जातम कथम त्वम रक्तरंजितम, हे नाथ क्या हुआ, कथम त्वम रक्तरंजितम, तुम खून से लथपथ कैसे हो रखे हो। चंदनः धेनुदुक्तम अनुमतिम एव न ददाति, धेनु मतलब गाय दुग्ध लेने की अनुमति नहीं दे रही है, गाय जो है दूध देने की अनुमति नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियाम आरभमाणम एव ताड़यति माम, जब मैं दूध निकालने के लिए गया तो ये मेरे को मारना आरंभ, ताड़यति मतलब मारना, ये माम मतलब मुझको, ताड़यति मतलब मारना शुरू कर दी। जैसे ही मैं दूध निकालने के लिए गया तो इसने मुझे मारना शुरू कर दिया। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य दुग्धम प्रियर्तते, मल्लिका जो है धेनु मतलब गाय को सस्नेह प्रेम पूर्वक, वात्सल्यन मतलब वात्सल्य से, आकार्य मतलब बुला करके दूध निकालने का प्रयत्न करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना, किंतु मतलब लेकिन धेनु दुग्धहीना, गाय जो थी दुग्धहीन थी, गाय के अंदर दूध नहीं था, गाय पर दूध नहीं था। एव इति अवगच्छति, ऐसा उसको मालूम हुआ। किसको, मल्लिका को। जब मल्लिका दूध निकालने का प्रयत्न करने लगी तो उसे एहसास हुआ कि गाय का दूध जो है सूख चुका है और अब गाय दूध नहीं देगी। मल्लिका चंदनम प्रति, नाथ चंदन के प्रति, नाथ अत्यनुचितम कृतम आवाभ्याम, बहुत ही ज़्यादा, अत्यनुचितम मतलब बहुत ही अनुचित, कृतम मतलब कार्य, आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा बहुत ही अनुचित कार्य किया गया। यत मास पर्यंतम धेनु दोहनम कृतम, जो 1 मास के बाद हमने गाय का दूध निकाला। सा पीड़ाम अनुभवती, वो सा मतलब वह गाय स्त्रीलिंग पीड़ा का अनुभव कर रही है, वह पीड़ा का अनुभव कर रही है। अतएव ताड़यति, इसीलिए वो मार रही है। ताड़यति मतलब मारना, इसीलिए वो मार रही है क्योंकि हमने 1 माह से उसका दूध नहीं निकाला, अब वो दर्द का अनुभव कर रही है, इसीलिए वो हमको मार रही है। चंदनः देवी मयापि ज्ञातम यत् अस्माभिः सर्वथा अनुचितमेव कृत्य, देवी हे देवी, मयापि मतलब मुझे भी, ज्ञातम मतलब यह ज्ञात हो रहा है, यह पता हो रहा है कि अस्माभिः मतलब हमारे द्वारा जो है सर्वथा अनुचित कार्य किया गया है। हे देवी, मुझे भी यह पता लग रहा है कि हमने ये गाय के साथ जो किया अनुचित किया। पूर्ण मासा पर्यंतम दोहनम न कृतम, 1 मास तक, 1 महीने तक इसका दूध नहीं निकाल के हमने जो कार्य किया वो गलत किया है। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, अतएव मतलब इसीलिए दूध जो है इसका सूख गया है। सत्य में उक्तम, सत्य ही कहा गया है। कार्य अद्यतनीय यत तदैव विधीयताम, कार्य अद्यतनीय मतलब जब कार्य अभी करना है, तदैव विधीयताम उसी टाइम करो, जो कार्य अभी करना है उसको अभी करो। विपरीते मतलब इसके अगर उसी समय नहीं करोगे, बाद में करोगे तो गति ऐसे स कष्टम लभते ध्रुवम, उस गति से जो है जल्दी ही तुम क्या करोगे, अगर सही तरीके से काम नहीं करोगे तो उसका कष्ट तुम शीघ्र ही प्राप्त करोगे। जो काम के समय पर नहीं करोगे तो उसका जो विपरीत असर होगा उसका कष्ट तुम्हें उसी टाइम भुगतना पड़ेगा। मतलब कार्य के समय पर करना चाहिए और आज और कल करके उसको टालना नहीं चाहिए। मल्लिका आम भरते हैं, हाँ स्वामी, सत्यमेव मयापि पठितम यत्, मेरे द्वारा भी पढ़ा गया है। सुविचार्य विधातव्य कार्य कल्याणकारिणाम, यह करोत्य विचार्येत स विषीदति मानवः। सुविचार्य विधातव्य कार्य कल्याणम कारिणाम
यह करोति विचार्य स विषीदति मानवः। सुविचार्य मतलब अच्छी तरह से सोच विचार करके कार्य को करना ही अच्छा है। जो कार्य को सोच विचार के नहीं करता है उसका दुष्परिणाम वो मनुष्य भुगतता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य अनुभूतम एतत्, लेकिन प्रत्यक्ष तरीके से अद्य मतलब आज हमने ये मालूम कर लिया है। आज तक तो हमने सुना ही था, पढ़ा ही था, लेकिन आज हमको प्रत्यक्ष इसकी अनुभूति भी हो गई है। सर्वे दिनस्य कार्य तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम। सभी दिनों का कार्य उसी दिन करने का जो परिणाम होता है वो हमें पता चल गया है। यह एव न करोति स कष्टम लभते। जो अपने दिन के अनुसार जिस दिन जो कार्य करना होता उसी दिन उस कार्य को नहीं करता है, जिस समय जो कार्य करना होता उसी समय नहीं करता है, तो वह कष्ट को प्राप्त करता है। कष्टम लभते, वो कष्ट को प्राप्त करता है। इसीलिए हमें जो काम जब करना है उसको उसी टाइम पर कर लेना चाहिए, उसको आज कल में नहीं टालना चाहिए, नहीं तो उसका कष्ट हमें शीघ्र ही प्राप्त होता है। ठीक है। जवनिका पतनम सर्व मिलिता गायंती। पर्दा गिरता है और सभी मिल करके गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम क्रियमाणस्य कालः विपत्ति तदृशम। आदान और प्रदान जो करना है, जो भी लेना देना जो भी करना है, जो भी कार्य करना है, क्षिप्रम क्रियमाणस्य, जल्दी कर लेना चाहिए, नहीं तो काल विपत्ति आने में देर नहीं लगती है। ठीक है। यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा पाठ।